नमस्कार प्यारे साथियों, प्रगत परिवार एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और वैसे आपको फिर से पता है हम क्या देखने वाले हैं, क्लास वही है। लेकिन जो नए प्यारे विद्यार्थियों को मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि क्लास स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाए जा रहे हैं। यानी कि आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप इस क्लास को फिर भी देख सकते हैं। अच्छा, क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इस क्लास में जो भी डेटा लिया गया है इस बुक पर आधारित है। और बुक में क्या दिया गया है, तो रेलवे के 27,000 फैक्ट दिए गए हैं। और ये सभी पता है कि ये सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाएं हैं, मतलब पूरा का पूरा सार संग्रह है। क्या मिलेगा इसमें? सामान्य अध्ययन और मतलब सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों है। तो जीके जीएस का कंबाइंड पैक है, ठीक। और ये डेटा लिया गया है कि 1992 से 2021 तक की जो परीक्षाएं संपन्न हुई उसी का डेटा यहाँ पर लिया गया है, ठीक। तो गाइस क्लास को स्टार्ट करेंगे, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो शायद कुछ ज़्यादा बताने को सकता आपको नहीं कि क्या कैसे है। ओके, चलिए तो बढ़ेंगे सीधा क्लास की ओर। देखिए, जो आज यहाँ सेट लिया गया है सेट है आरआरबी भोपाल 1995। 1992 से हमने शुरू किया है, आज ये 10वां सेट है, ठीक। 1995। देखिए, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया 1556 में, और जबकि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1526 में, ठीक। ये पानीपत का दूसरा है। तो किसके बीच लड़ा गया है? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया है, ठीक। और जहां हेमू की मृत्यु होती है, मतलब हेमू युद्ध हार जाते हैं। जबकि 1526 में किसने लड़ा था, तो ये लड़ा गया था किसके बीच पता है? ये लड़ा गया था बाबर और किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी के बीच। और इसी युद्ध के बाद आपको पता है कि यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा, क्योंकि युद्ध में बाबर विजयी होते हैं 1526 में। ये है पानीपत का पहला युद्ध। और ये पानीपत का तीसरा भी हुआ है, वो पता कब हुआ है? 1761 में हुआ है, ठीक। अच्छा, आगे क्या पूछा गया? जो तुंगभद्रा नदी है के तट पर विजयनगर स्थित है। कहने का अर्थ है कि जो विजयनगर शहर है, विजयनगर शहर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। आगे गुलबर्गा पता क्या है? गुलबर्गा जो बहमनी साम्राज्य है उसकी राजधानी थी। तो गुलबर्गा जो बहमनी साम्राज्य उसकी राजधानी थी। आपको पता भी होगा कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा है दोआब क्षेत्र के लिए, ठीक। रजिया सुल्तान क्या थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इनकी मृत्यु हो गई थी 1240 में। हालांकि रजिया 1236 में शासिका बनती हैं और 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गुलाम वंश की शासिका है। चलिए, अच्छा, टिप्स आपके लिए क्या दी गई है? टिप्स बड़ी प्यारी दी गई है आपके लिए कि जो रजिया सुल्तान है दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक थी, ठीक। एक फैक्ट आपको मिल गया। रजिया को 1236 में जनता तथा अमीरुद्दौला गद्दी पर बैठाया गया था और 1240 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। आगे इनकी हत्या की गई थी, मृत्यु इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे जो सिख गुरु हैं अंगद देव, ठीक। अंगद देव ने गुरु नानक की क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो तंजाउर है, तंजाउर क्या है? चोल राजाओं क्या थी? राजधानी। तो जो तंजाउर है ये चोल शासक क्या थी? राजधानी थी। भूगोल से क्या पूछा गया? तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील स्थित है, तो जो मानसरोवर झील है ये पता कहाँ है? ये तिब्बत में स्थित है। तो हिमालय की पार जो तिब्बत है वहां पर क्या है? मानसरोवर झील स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व भूगोल से क्या पूछा गया? तो भाई जो जामेजी नदी है इस पर पता क्या है? एक वाटरफॉल्स है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो जामेजी नदी पर ही स्थित है, ठीक। आगे जो टाइबर नदी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है टाइबर। और भाई टाइबर मतलब टाइगर। टाइगर को देखने के बाद किसके रोए नहीं खड़े होंगे? तो रोम तो खड़े हो ही जाएंगे। तो ट्रिक भी बड़ी प्यारी बनती है। जो टाइबर नदी है इसके किनारे कौन सा शहर है? रोम। और रोम पता है इटली का शहर है। तो इटली की राजधानी भी रोम है। तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक। आगे भौतिक विज्ञान से क्या पूछा गया कि विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है, ठीक। जो तड़ित है ये विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। जो हीरे की चमक का प्रमुख कारण है वो क्या है पता है? ये प्रकाश का एक गुण होता है, क्वालिटी होती है
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही हीरे की चमक होती है। और हीरा पता क्या है? हीरा सबसे कठोर तत्व है प्रकृति का, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, ठीक। तो हीरा बहुत कठोर होता है। और हीरा पता क्या? हीरा कार्बन का पररूप होता है। सोचिए आप, कार्बन का पररूप ग्रेफाइट भी होता है और हीरा भी होता है। अगला जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य में जो ऊर्जा लगातार निकल रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो संलयन। क्या है? संलयन, नाभिकीय संलयन है। और पता है जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम, जिसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, हाइड्रोजन बम, और वो भी पता है नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है। जबकि जो एटम बम होता है, परमाणु बम होता है, ये आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए, साइंस क्वेश्चन पूछा गया कि जो न्यूटन की गति विषय का तीसरा नियम है, इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के तीसरे नियम को कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझना तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक जब थोड़ा सा पीछे हटती है, गोली आगे जाएगी, बंदूक पीछे आएगी। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर नाव खड़ी हुई है, नाव से यदि आप कूदते हैं अचानक से, तो जब आप आगे कूदेंगे तो नाव को धक्का पीछे छोड़ देंगे। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर ही हम लोग जमीन पर चल भी पाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लिखा गया है कि संवेग क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि। तो संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक। और जो बलाघूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है बल आघूर्ण का मात्रा, ठीक। रॉकेट का जो ऊपर जाना होता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण पर आधारित है, रॉकेट का ऊपर जाना, ठीक। चलिए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन क्या पूछा है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट पता क्या है? मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क होता है और इसमें 72% लोहा पाया जाता है। गजब, बहुत ज्यादा मात्रा। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में सबसे उत्तम कोटि का अयस्क होता है, इसका 72% लोहा पाया जाता है। अच्छा, इसका और भी अयस्क होता है लोहे का, पता क्या होता है? एक आपका हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट। एक आपका सीडेराइट होता है, भाई ये भी तो होता है सीडेराइट। एक आपका लिमोनाइट होता है, एक आपका लिमोनाइट। ये क्या है? लोहा का अयस्क। 4 है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आपको मैग्नाइट मिल जाए, मैग्नेटाइट नहीं, मैग्नाइट, ओनली मैग्नाइट, तो पता है किसका होता है? ये होता है मैग्नीज का। किसका होता है? मैग्नीज का। तो मैग्नाइट किसका है? मैग्नीज का, ठीक। आगे, वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं और इसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है वो होता है निकेल। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया है, उसके द्वारा से बनाया जाता है और जो उत्प्रेरक इसमें प्रयोग होता है उसका नाम है निकेल है, ठीक। सबसे खराब वायु प्रदूषक पता क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे खराब वायु प्रदूषक माना गया है, ठीक। जो स्टेनलेस स्टील होता है, ये पता है किसका मिक्सअप है? ये लोहा है, क्रोमियम है और क्या है? निकेल है। तो लोहा, क्रोमियम, निकेल को मिलाकर के बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान से क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन ये था कि जो विषाणु है, वायरस द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। पता है, रेबीज कुत्ते के काटने से भी होता है, वायरस होता है, ठीक। और कौन से वायरस होता है? तो उसका नाम है रैबिडो वायरस। क्या होता है? रैबिडो वायरस। वायरस का नाम क्या है? रैबिडो वायरस। तो रैबिडो वायरस से क्या होता है? रेबीज हो जाता है, ठीक। तो मानव का जो सामान्य रक्तचाप होता है 120/180 ml होता है। तो 120/80 सामान्य रक्तदाब है, रक्तचाप है, ठीक। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। तो शहद में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मुख्य रूप से। आगे, क्लोरोफिल प्रकाश के जो वैगनी और रक्त यहाँ लिखा गया, हालांकि थोड़ा सा मिसिंग यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश का जो नीला रंग होता है, नीला और लाल को अच्छे से सूचित करता है। तो नीला और लाल होना चाहिए, नीला एंड लाल। नीला और लाल को अच्छे से सूचित करता है आपका क्लोरोफिल, ठीक।
आगे जो यकृत है, लीवर है, वृक्क है, अग्न्याशय है, ये सब क्या है? ग्रंथि हैं। ग्रंथि मतलब गांठ होता है हिंदी में, ठीक। तो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथि हैं, यहां से आपके एंजाइम वगैरह निकलते हैं या फिर आपके हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं। तो यकृत है, वृक्क है, अग्न्याशय है। अग्न्याशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जहां पर हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं, ठीक। आगे गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। क्यों होगी? नहीं, क्योंकि गर्भ में बेबी का निर्माण होगा तो उसके लिए कैल्शियम भी चाहिए और आयरन दोनों चाहिए। तो जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको अधिकतर जो है कैल्शियम और आयरन की कमी हो ही जाती है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था से क्या क्वेश्चन पूछा गया? तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत भाई क्या है? तो भारत तो राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 ही बात बताता है, ठीक। आगे जो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। तो राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को मैक्सिमम 14 दिन ही रोक सकता है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो मतलब उसका तो पास होना तय है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा से पास होगा, दिन पहुंचेगा राज्यसभा और राज्यसभा को पास करना ही है 14 दिन के भीतर में। जब आप नहीं देंगे 14 दिन के भीतर तो ये स्वतः पास माना जाएगा और राष्ट्रपति महोदय भी हस्ताक्षर के लिए इस पे क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। तो ये है धन विधेयक। चलिए, तो इस तरह से एक सेट हमने आज और भी कवर कर लिया है। प्रगत परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए आप सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद।